तो राइस आपका कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है? अफ्रीकन लगभग सभी कंट्रियों में होता है। यूके जाता है, यूएसए जाता है, यूरोपियन कंट्री में जाता है। ऑलमोस्ट मैं 20 से 22 कंट्री में एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। तो जनरली राइस में क्या-क्या प्रकार के राइस होते हैं और कौन से कंट्री को कौन से राइस ज़्यादा चलते हैं? अभी बीच में जब रो राइस बैन किया था अचानक, वो टाइम अरे! हमारा भी माल पोर्ट पे ही था ना, उसी टाइम पे हमें नोटिस मिल गया कि एक भी रुपए का बिजनेस नहीं करना। ओके। 5 बरस खाली भी हम घूमते रहे, बाहर खोदते रहे, मिलते रहे, और जहाँ भी हमने स्टार्ट किया सब देखिए हमारे साथ स्कैम ही हुआ। लोग पैसा खाते गए और मतलब वो तो गेम है। बजाते गए। ओके, जिनको इंग्लिश भी नहीं आता है, ओके, खाली फ्रेंच आता है, हम ओके। लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। हुँ। ओनली खाली इशारे में हैं, और ओके। काम कम से कम 2-2 5-5 करोड़ का करते हैं साथ में। ओके। और मैसेज में हम गूगल ट्रांसलेट हाँ, वो यूज तो करते करते हैं। हैं, वो हाँ। सही जा रहा है या गलत, हुँ। ऐसा मुझे नहीं पता। पर एक बार हमारे साथ हो गया है, मैसेज किया था हाँ। और सामने ऐसा वो मैसेज में आया है कि हम तुम्हें आके मार डालेंगे। ओके। वो सामने क्या है कि बहुत डेंजर रिस्पॉन्स था। बोले भाई तू ओके। मार डालेगा, तू आ जा। ओके। वेलकम सर इन केडी सुषमा चैनल। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आपके बिजनेस के बारे में हमने देखा था, राइस एक्सपोर्ट में आप बहुत बड़ा काम करते हो, तो आप अपने कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानना था। मैं लगभग 2015 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चालू किया। इसके पहले हम मतलब लोकल बिजनेस कर रहे थे, जो पूरा एकदम डिफरेंट था। और जब हमने वापस से चालू किया तो कुछ टाइम बाद हमें समझ में आया कि अब हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। तो हमने राइस चूज किया। उसका रीजन है कि हम कभी भी स्टॉक करते हैं तो मतलब डैमेज होने का खतरा इसमें नहीं है, इसलिए हम किसी और प्रोडक्ट पे जाना नहीं। और राइस क्या है कि इजी हमें अवेलेबल है हमारे पूरे इंडिया में, कहीं से भी हम उठा सकते हैं, तो इसके लिए हमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नमस्कार, माय नेम इज रागिनी पंकज उपाध्याय। माय कंपनी नेम इज इथेरियल डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसमें करीब 3-4 साल से काम कर रही हूँ। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि करो, बट अपने हिसाब से करो, सामने वाले को देख के करो, जांच परख के करो। ऐसे मतलब जैसे वो बोलता था हमें अचानक से नहीं कर देना है, थोड़ा सोच के हमें करना है, बस यही। तो राइस आपका कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है अभी? मेरा अफ्रीकन लगभग सभी कंट्रियों में होता है। यूके जाता है, यूएसए जाता है, यूरोपियन कंट्री में जाता है। ऑलमोस्ट मैं 20 से 22 कंट्री में एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। ओके। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो अभी राइस की प्रोक्यूरमेंट कहाँ से की जाती है, मतलब कहाँ से परचेस करते हो उसको? मैं छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, और हमारा गुजरात है, इसके बाद वेस्ट बंगाल है, बिहार है। हम सभी जगह से वो अलग अलग टाइप के राइस आते हैं, मतलब कौन सा राइस है, कौन सी एरिया से हमें उठाना है और कौन से पोर्ट पे हमें मतलब भेजना ले जाना है। हाँ, वो कंट्री के हिसाब से उसी एरिया से उठाते हैं। जैसे हमें अफ्रीका में टोगो में भेजना तो हम वाईजेग से भेजते हैं। वाईजेग अगर भेजते हैं तो हम छत्तीसगढ़ से माल उठा लेते हैं। वियतनाम भेजना है तो हम कलकत्ता से माल उठा लेते हैं, वेस्ट बंगाल से तो कलकत्ता पोर्ट से भेज देते हैं। और कहीं भेजना है तो हम मान लो बासमती है तो हम हरियाणा से उठाते हैं तो मुद्रा पे ले आते हैं। मुद्रा से मान लो हर जगह आराम से इजी चला जाता है। ओके ओके। सो जनरली राइस में क्या-क्या प्रकार के राइस होते हैं और कौन से कंट्री को कौन से राइस ज्यादा चलते हैं? मैडम यूरोपियन कंट्री और यूएसए, यूके, ये सब को सबसे ज्यादा मतलब बासमती का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। लेकिन कुछ हद तक यूएसए में भी परबोइल राइस या नॉन बासमती राइस भी चलता है। जो कुछ हम यूएसए की कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जहां अभी मैं बीच में ही मतलब भेजा है अकाचुकला, उधर वो परबोइल राइस हमने भेजा है, क्योंकि हमें भी मतलब पहले पता नहीं था कि मतलब ये चीज भी जाता है। मतलब रेट भी अच्छे हैं, पेमेंट भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन नॉन बासमती राइस भी जाता है। और उधर क्या है कि यूएसए है, यूके है या यूरोपियन कंट्री है, और कुछ गल्फ में है जहाँ पेस्टिसाइड फ्री राइस ही जाता है। दूसरे मतलब नॉर्मल राइस ऐसे नहीं जाता है।
सो उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज में जाता है, एशिया में हो या अफ्रीका में हो, तो उधर नॉन बासमती राइस आराम से चलता है, नॉर्मल राइस चलता है उधर। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड फ्री। हाँ, वो अप टू क्लाइंट है, अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है पेस्टिसाइड फ्री का, ओके तो हम उसको पेस्टिसाइड फ्री देते हैं। ओके। तो जनरली टाइप होते हैं ना, कुछ 11-21 होता है। हाँ, उसमें बासमती में सबसे जो चलने टॉप वाला क्वालिटी है, हाँ, वो 11-21 1121 है, उसके बाद 1509 है, ओके। फिर 1718 है, 1401 है। तो ऐसे मतलब अलग अलग आती है, सरबत्ती है, सुगंधा है, PR11 है। तो ये काफी सारी वेराइटी आती है जो नॉर्मली मतलब एक्सपोर्ट में चलती है। बाकी इंडिया में राइस की क्वालिटी देखे तो मुझे लगता है कि कम से कम 500 से 1000 बहुत टाइप सारी की आती है। बहुत सारी होती तो है। वो अलग अलग स्टेट में अवेलेबल है और अलग अलग कंट्री का डिमांड है। अलग अलग मतलब जो समझ लो गुजरात वाले जहाँ ज्यादा है, तो हमारे लचकारी है, कोलम है, जीरासर है, तो ये रिक्वायरमेंट भी ये भी जाता है मतलब। हाँ। ओके। और साउथ इंडिया का वो मट्टा राइस है, या मान लो इडली बनाते हैं उसका है। तो वो जहाँ पे उनकी है तो परबोल भी मतलब अच्छा चलता है। ओके ओके। कहीं कहीं स्वर्णा चलता है, जैसे वियतनाम वगैरह है, उधर स्वर्णा राइस का अच्छा डिमांड है, जो हम वेस्ट बंगाल से उठाते हैं। स्वर्णा रो का काफी अच्छा डिमांड है, वियतनाम के लिए है। और अफ्रीकन कंट्री में कुछ कंट्री में रो खाते हैं और कुछ में परबोल खाते हैं, तो मतलब वो अलग अलग डिमांड है, तो उसके हिसाब से भेजा जाता है। अभी राइस एक्सपोर्ट के बारे में मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। एक तो राइस वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम डील है ये। हाँ, बहुत बड़ा वॉल्यूम चलता है, मार्जिन बहुत थिन होते हैं बट वॉल्यूम में ज्यादा करते हैं। बट राइस में चैलेंजेस भी होते होंगे बहुत सारे मैम। अगर हमने, जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर छोटी सी भी गलती करी तो मतलब हम डूब गए। अभी बीच में जब रो राइस बैन किया था अचानक, वो टाइम पे बहुत सारे एक्सपोर्टर फंसे, इंक्लूडिंग आई। वो तो है। तो उसमें मतलब बहुत लोगों ने लॉस किया है। ओके। मतलब मैं खुद भी लॉस किया है। हाँ, नहीं वो तो होगा ही ना, मतलब सरकार का अचानक से आ गया कि वो बैन हो गया, तो फिर वो तो प्रॉब्लम ही है। हमारा भी माल पोर्ट पे ही था ना, उसी टाइम पे हमें नोटिस मिल गया कि मतलब कि बैन हो गया वो। बट जनरल एक्सपोर्ट जब भी आप करते हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन हो या US यूरोप की हो, तो कौन से सर्टिफिकेशंस राइस के शिपमेंट के लिए लगते हैं? नहीं, राइस के लिए मैक्सिमम देखो खाली अपेड़ा ही चाहिए, वो अपेड़ा मेन है। उसके बाद वो कंट्री के ऊपर डिमांड है कि मतलब कौन सा लगता है। ओके। फसाई और अपेड़ा दो यूज करते हैं। मान लो IC तो होता ही है सबके पास, फसाई अपेड़ा हो गया, उसके बाद जो भी लगता है वो सब मतलब इजी मिल जाता है। मतलब उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ये सर्टिफिकेट हमें पहले से चाहिए। तो जो कंट्री का डिमांड है उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट हम यूज कर लेते हैं और मिल भी जाता है। तो राइस की शिपमेंट में रिजेक्शंस होते हैं कभी, और कौन से ग्राउंड पे किए जाते हैं अगर होते हैं? मतलब राइस का अगर हम रिजेक्शन की बात करें, कि जहां तक मुझे समझ में आता है, राइस आप पैकिंग करवाने से पहले SGS करवा लेना जरूरी है, तो रिजेक्शन के चांस नहीं आएंगे। अगर आप SGS सही से नहीं करवाते हो, डायरेक्ट भेज दिया, तो वो टाइप में मतलब रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो हर कंट्री के लिए SGS लगता है या सिर्फ अफ्रीका के लिए? सभी के लिए, सभी के लिए लगता है। वो सभी हर जगह यूज किया जाता है। वो कंपलसरी, हम फूड आइटम है तो इंस्पेक्शन करके ही पैकिंग करवाना बेहतर होगा। ओके। क्योंकि मॉइस्चर रेशियो जो है 14 के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे डाउन होना चाहिए। बासमती में 12.5 मॉइस्चर हम यूज करते हैं। ओके। ब्रोकन रेशियो मतलब 0% बासमती में होता है, नॉन बासमती में मैक्सिमम 5% तक चलता है। ओके। तो मॉइस्चर कुछ कंटेंट ऐसे है जो मतलब मैक्सिमम नहीं यूज कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा इसीलिए SGS करना कंपलसरी है, वो सभी कंट्रियों में लागू होता है। ओके। पैकेजिंग कौन कौन से मतलब तरीके की पैकेजिंग मैडम वो अप टू क्लाइंट होता है। किसी का डिमांड 1 kg का है, किसी का 5 kg है, 10 kg है, और यूरोप कंट्री में है उधर 9 kg का भी पैकिंग चलता है। क्योंकि उधर केजी में नहीं चलता, पाउंड चलता है, तो पाउंड के हिसाब से पैकेजिंग वो अप टू क्लाइंट होता है। मतलब आपको उसी हिसाब से लेबलिंग और पैकेजिंग भी करना पड़ता है। कर लेते हैं। और पैकिंग का क्या है कि मतलब अगर स्टार्टिंग अगर नॉर्मल सादा प्रिंटिंग वगैरह है तो इजी हो जाता है, अगर सादा नहीं है तो डिफिकल्ट होता है। और पैकिंग कॉस्ट काफी हाई हो जाता है।
ओके। 1-2 कंटेनर करने के लिए मतलब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जनरल कितने वॉल्यूम पे जाना चाहिए तब जाके तो मतलब मिनिमम कॉस्टिंग जो अगर BOPP में हम जाते हैं तो 10,000 पीसेस मिनिमम करने प्रिंटिंग होना पड़ेंगे। चाहिए। ओके। और अगर किसी को राइस एक्सपोर्ट चालू करना है तो मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितना वॉल्यूम पहले उसको मतलब बेसिक लेवल पे चालू करना चाहिए? 25 टन मिनिमम एक कंटेनर से वो चालू कर सकता है। चालू कर सकता है। हाँ। ओके। तो ये जब जैसे आपने इतनी सारी बातें राइस एक्सपोर्ट के बारे में कही, बट शायद हो सकता है कि आपने भी पहले एक्सपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, नहीं तो आप इस एक्सपोर्ट के बिजनेस में कैसे आ गए? मैडम, कहीं देखा होगा या सोशल मीडिया पे मैंने खाली जस्ट देखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा बिजनेस है, तो मैं तो लोकल बिजनेस से सीधा मतलब मेरा चालू बिजनेस छोड़ दिया और इसमें जंप मार दिया। ओके। जंप मारने के बाद बहुत डिफिकल्ट हुआ, मतलब 4-5 बरस तो मतलब हम खाली मतलब 1 भी रुपए का बिजनेस नहीं कर, ओके। 5 बरस खाली हम घूमते रहे, बाहर खोदते रहे, मिलते रहे, और जहां भी हमने स्टार्ट किया सब जगह हमारे साथ स्कैम ही हुआ। लोग पैसा खाते गए और मतलब वो तो गेम है। बजाते गए, ऐसा है। ओके। तो आपके शुरू में जो 5 साल की जर्नी जो थी, उसमें आपने क्या-क्या किया और क्या-क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके? मतलब उसमें बहुत सारे मतलब डिफिकल्ट तो बहुत आया, लेकिन एक चीज हम स्टार्टिंग से टारगेट किए थे कि हमें वापस नहीं आना है, क्योंकि अगर 5 साल बाद हम बैक मार जाते हैं हमारे जूने बिजनेस तो हमारा टाइम और रुपया दोनों गए। दोनों हमारा खत्म हो जाता है। मतलब हम वो सिकंदर वाले फार्मूले पे चल रहे थे ओके। कि मतलब जो गाड़ी से गए हैं वो दोबारा अब नहीं मिलेगी, ओके। और आज भी उसी फार्मूले पे हम चल रहे हैं कि हमें किसी भी कंडीशन में वापस नहीं जाना है, चाहे डिफिकल्ट जितना हो जाएगा, चाहे जितना नुकसान हो जाएगा, पर हम वापस तो नहीं जाएंगे। ओके। वैसे जनरली लोगों को लगता है ना कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन चाहिए या बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे पता होना चाहिए तभी जाके मैं एक्सपोर्ट कर सकता मतलब हूँ। मुझे नहीं लगता कि मतलब एजुकेशन की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। आपको अगर बिजनेस करने आता है तो एजुकेशन मायने नहीं रख, क्योंकि हर काम तो इसमें बटा हुआ है। 90% काम तो CHA अकेला करता है। वो तो है। हमारे पास तो है ही क्या, हमें प्रोडक्ट देखना है और खाली मतलब 1-2 डॉक्यूमेंट हमें बनाना होता है। कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस, 3 डॉक्यूमेंट ही हमारे पास होते हैं, बाकी कुछ होता ही नहीं। पूरा काम CHA का होता है। अब लोग बोलते भले हैं डिफिकल्ट है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके। तो आपको भी शुरू में कठिनाइयाँ आई होगी क्योंकि वहाँ पे लोग शायद इंग्लिश बोलते होंगे या दूसरी भाषा बोलते होंगे, तो फिर आपने कैसे ये चीज का था, लेकिन वो टाइम पे मतलब हमारे मुझे खुद भी इंग्लिश से नहीं आता था, मतलब टूटी फूटी थोड़ा घना मतलब समझ लेते थे, पर स्टार्ट चालू किया धीरे धीरे वो बेहतर होते गया। ओके। तो कई ऐसे डिफिकल्टीज आपने फेस की होगी जो आप बता पाओगे? मैडम बहुत सारे बायर के साथ में काम करता हूँ अफ्रीका में, जिनको इंग्लिश भी नहीं आता है, खाली फ्रेंच आता है। हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं ओनली खाली इशारे में, साइन लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं और काम कम से कम 2-2, 5-5 करोड़ का करते हैं साथ में। ओके। बिना बात किए, और मैसेज में हम गूगल ट्रांसलेट यूज तो करते हैं। वो सही जा रहा है या गलत ऐसा मुझे नहीं पता, पर हम वो ट्रांसलेट यूज करते हैं। क्या जा रहा है वो हमें खुद भी नॉलेज नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं और जा क्या रहा है। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो ट्रांसलेशन क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं है। हाँ, क्योंकि सामने क्या जा रहा है, क्योंकि ये एक बार हमारे साथ हो गया है, कुछ सही मतलब एक मैसेज किया था और सामने ऐसा वो मैसेज में आया है कि हम तुम्हें आके मार डालेंगे। वो सामने क्या है कि बहुत डेंजर रिस्पॉन्स आया, बोले भाई तू मार डालेगा, तू आ जा। मुझे मतलब पता नहीं, हम तो सही मतलब जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट किए तब पता चला सही जा रहा था। ओके। बट उनके लैंग्वेज में वो अलग वो चीजें मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज इशू बहुत डेंजर है। हाँ, नहीं वो है सच में इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हर भाषा में अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं ना, वैसे भी हो सकता है। हम बोल कुछ सही रहे हैं, वो तो है, कुछ गलत रहा। वो हमारे गुजराती में भी हर डबल मीनिंग चलते हैं। आप कुछ अलग बोलोगे, हम कुछ अलग निकालेंगे। तो ये गुजराती लैंग्वेज में भी ये चीजें हैं। ओके। जिसको नहीं समझ में आता वो
तुरंत उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो है। अगर जैसे मतलब हम गुजराती आपको कुछ बोलते हैं ना तो आप तुरंत उल्टा उसको लेके चले ले जाओगे, सकते हैं, हाँ वो क्योंकि तो वो है। हमारा वो मीनिंग एकदम सही है पर वो आपको गलत लगेगा। वो भाषा के ऊपर है, मतलब हाँ मराठी में भी वैसे ही चलता है हमारे यहाँ पे हाँ, भी, हाँ वो तो है। तो चीजें डिफिकल्ट है। हम्म। और ये चाइनीज बायर जितने हैं ये तो जबरदस्ती बोलते हैं तुम चाइनीज में बात करो। ओके। पर मुझे एक चीज है, मैंने चाइनीज बायर के साथ भी मतलब बात करता हूँ तो भाई तुमको बात करना तुम इंग्लिश में बोलो, हम चाइनीज नहीं बोलेंगे। ओके। अब हम मार्केट में आ चुके हैं, अब नए नहीं रह गए, तो अब ये चीजें हमारे पे लागू नहीं होती। हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, बात कर सकते आपको हैं। बात करना है हमारे साथ तो आप हमारे साथ बात करिए। जनरली अफ्रीका के साथ डील करने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, मतलब पैसे के मामले में हो, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैडम अफ्रीका के बारे में अभी तक मैं जितनी कंट्री में काम किया, मुझे सबसे अच्छा अगर कोई कंट्री लगा तो अफ्रीका। ओके। और अफ्रीका के बायर मतलब उनके जैसा मतलब सीधा बायर कहीं नहीं है। ओके। मतलब आप किसी भी कंट्री को कंपेयर कर लोगे, मुझे लगता है अफ्रीका इज बेस्ट। सो पेमेंट टर्म्स जनरली क्या रहते हैं वहाँ? नहीं, अफ्रीका वाले ऐसे जो बोलते हैं कि मतलब लोगों के लिए एलसी देते हैं जो कि मतलब बहुत थर्ड क्लास बैंक होती है, जो लोगों को डर लगता है, ओके। लोगों को मतलब एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और रियल में नहीं हो सकता। और वो सीएडी बोलते हैं पेमेंट टर्म्स के लिए। सीएडी भी डेंजर ही है क्योंकि जो भी किया है वो खत्म हो गया है, मतलब किसी को पेमेंट मिला नहीं है। मतलब अफ्रीका वाले भी वो खतरों के खिलाड़ी हैं, मतलब अगर आपने गलती की तो आपको खत्म कर देंगे, वो पक्का है। ओके। और अच्छे बायर मिल गए, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा रहा तो 100% एडवांस पेमेंट में भी डरते नहीं, डरते भी नहीं। ओके। वो डॉक्यूमेंट से थोड़ा दूर रहते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपका उनके साथ है ट्यूनिंग सही है और उनको सही लगा तो आपके मैसेज में पेमेंट छोड़ देते हैं। ये अफ्रीका का बायर है। ओके। और ऐसा नहीं कि कोई एक दो कंटेनर की बात करता हूँ, मैं 20-20 कंटेनर एक साथ में उनके साथ काम किया, मतलब 2-2 4-4 करोड़ एडवांस बिना देखे वो डाल देते हैं। ओके। मतलब जो मुझे कभी देखा भी नहीं, कभी वीडियो कॉल पे भी हम बात नहीं ट्रस्ट करते हैं वैसे। हाँ। ओके। तो अभी जो जितने भी हमने कंट्रीज की बातें की या राइस आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप मार्केट को कैसे डेवलप करते हो? मैडम मार्केट तो अभी मार्केटिंग काफी ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह से, और हमारे पास टीम है हर जगह, मतलब बंदे हैं। अफ्रीका में भी हमारे बंदे हैं तो उधर लोकल बंदे भी हैं, तो वो हमारा मार्केटिंग करते हैं, हम उनको कमीशन देते हैं। अगर जो जैसे वो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं हमारे पास, जो काम लेके आता है उसको कमीशन भी हम देते हैं। और यही एक सबसे ज्यादा मतलब अच्छा तरीका है कि रियल बायर हमारे तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, एक बायर अगर जो रेफरेंस देता है दूसरे बायर को, वो सबसे ज्यादा मतलब एकदम पक्का काम होता है। हाँ। तो उसमें चांस 90% हो जाता है कि आपको डील मिल जाएगा। 10% ही आपको क्लिक करना है, जो प्राइस वगैरह का नेगोशिएट करके कर लिए तो वो डील हमारा क्लिक हो जाता है। ओके। सो मार्केट डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गया, और मेरे को तो लगता है ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आज 90% लोग आउट हो चुके हैं। ओके। मतलब दुबई जैसे एक बिजनेस कंट्री को भी खराब कर दिया, और ये चीज होना नहीं चाहिए। वो तो है। मतलब लोग एक्सपोर्टर, चलो नया एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करता है, जो इम्पोर्टर है वो उसको पेमेंट नहीं देता है, तो सामने वाला तो एक जाता है तो दूसरा 10 नहीं जाएगा। वो तो है। तो वो डिफिकल्ट सबके लिए हो रहा है। राइट। और बहुत ज्यादा अगर एक्सपोर्ट मार्केट में सेफ आपको रखना है तो जो मुझे समझ में आता है, दोनों साइड आप रहो, इंपोर्ट भी खुद करो और एक्सपोर्ट भी आप ही करो, तो ये सबसे सेफ तभी जाके हो सकेगा। हाँ। मतलब सक्सेस होने का एक सबसे इजी रास्ता है। वो तो है, इजी रास्ता है नहीं एक्सपोर्ट मार्केट। ओके। मतलब आपको अगर सेफ रहना है तो दोनों साइड आप रहो, उधर ले जाके आप अपना स्टॉक रखो और बेचो, कर सकते हैं मतलब ऐसे। ओके।
तो अभी ये जैसे आपने इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ अपना बिजनेस किया, बहुत सारे कठिनाई भी आपने फेस की है, तो आप जो भी लोग करने वाले हैं या कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह दोगे? मतलब भाई बच के रहना, ओके। मार्केट इतना इजी नहीं है, और करो तो सेफ्टी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और आप किसके साथ, अगर मान लो चलो किसी के साथ अगर एकदम नया बंदा है तो किसी एक्सपोर्टर के साथ मिलके करो, पर वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कर किसके साथ रहे हो। अगर ओके। छोटी सी गलती की है तो आप खत्म, वो तो है। मतलब दोबारा उठ नहीं पाओगे, वो पक्का है, और होना कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये ध्यान में रखना चाहिए हाँ, उनको। ओके। कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं। हम्म। आपका एक बार पैसा निकल गया ना तो कुछ भी तो नहीं फिर होना कुछ है, नहीं हो सकता। क्योंकि वो सब हमारे साथ हुआ है। लोग एडवांस लेके भाग जाते हैं, दोबारा हम्म। आप केस करो, पुलिस करो, तो कुछ वो नहीं सब होता आप उससे। कुछ होगा नहीं। मतलब इनका तो पता नहीं कि ओके। बिठाया ही क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ भी हुई है। राइट। 1 रुपया वापिस नहीं आएगा अगर गया था। तो जो भी सोच समझ के करो, देख के करो किसके नहीं, साथ कर रहे। मतलब हाँ, वो सब बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ओके। बोलने वाले तो बहुत कुछ है, तो वो दुबई वाले बोलते हैं तुम एक्सपोर्ट कर दो, लेके डॉक्यूमेंट आ जाओ। भाई डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद तुम्हारी क्या होगा ना, वो किसी खाली को पता ऊपर नहीं। वाला ही बता सकता है। वो तो है, वो बंदा मिलेगा भी नहीं, वो भी नहीं पता। नहीं मिलेगा, बंदा मिलेगा, उसके बाद भी तुम्हारा कुछ भी नहीं होना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पैसे मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, उसकी कहाँ से गारंटी? वो तो है। हमारे इधर बाजू वाला नहीं देता है, उसकी गारंटी नहीं, तो वो तो दूर उसकी बैठा क्या है। देंगे। नहीं नहीं, तो वो तो ये सब है। चीजें मैडम आप भी बहुत सारी जगह घूमे होगे, वो मतलब वो रियलिटी है। वो तो है। अगर एक बार आपको माल मिल गया, मतलब आप तो टेंशन मुक्त हो गए, जो दिया है वो टेंशन में ही रहेगा। वो तो है। तो बेटर है कि भाई वो काम ही ना करो, आप सेफ्टी में करो। और अगर हो सके तो दोनों साइड घूमो, आप देखो ओके। इसके साथ कर सकते हैं, मार्केट में पता करो, तो किसी के साथ करो। और दिखावे पे ना जाओ कि बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बड़ा ऐसे नहीं होता है। राइट। टाइम लगता है, एक दिन में कोई इतना बड़ा अंपायर नहीं खड़ा कर सकता। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है एक्चुअली, बायर को वेरीफाई करके ही अगर आप उसके साथ काम करोगे तो आप बच जाओगे, और बचोगे तो ही बिजनेस को आगे लेके जाओगे। हाँ, वो तो सबसे मतलब बड़ी बात बाकी है। एक में खत्म है, वो तो दूसरा है। कोई रास्ता ही नहीं है। राइट। और एक बार खत्म होने के बाद है ना, बैकअप नहीं रहेगा। वो तो है। अरे चलो, कोई रीजन की वजह से अगर कुछ हो जाता है, मैं बोलता बिजनेस में कोई ऐसी चीज आपदा आ गई, मान लो गाड़ी जा रहा है, एक्सीडेंट, वो सब अलग चीज है, वो बिजनेस रिस्क तो उतना है, वो तो है, वो समझता कंपलसरी है। तो बिजनेस में उतरे हो तो उतना है, पर ऐसा ना हो कि मतलब हम जानबूझ के किसी को माल दे रहे हैं और हमारा पेमेंट ही ना आए, तो वो सब चीजें ध्यान में रखना तो फिर वो प्रॉब्लम है। यस यस, वो तो है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यही जो नए एक्सपोर्टर है उनके साथ यही होता है। राइट। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है आपके, और ये जरूर काम आएंगे जो भी लोग सुन रहे हैं। राइस एक्सपोर्ट में जिसको भी काम करना है उसके लिए बहुत बड़ा गाइड है एक्चुअली, कि कैसे करे, क्या ना करे, क्या करे, वो सारी चीजों के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी आपने हमारे साथ टाइम दिया और आपने बातें की उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।